हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाली हूं जो कुमार गौरव सर द्वारा 9 सितंबर को करंट अफेयर्स की क्लास करवाई गई है। इसका मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से रिवीजन करवाऊंगी। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपकी पूरी क्लास का रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी इंपॉर्टेंट क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए आज का अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो ये लगाया गया है फ्रांस के द्वारा। फिर देखिए फ्रांस के सरकारी स्कूल के अंदर अबाया जो कि एक पारंपरिक इस्लामी परिधान है, महिलाओं का लंबा ढीला वस्त्र है ये, तो इसको पहनने पर फ्रांस के सरकारी स्कूलों में प्रतिबंध बैन कर दिया गया इसको। तो देखिए जो फ्रांस के अंदर लसीते का सिद्धांत है ये राज्य और धर्म का पृथक्करण करता है, जबकि भारत में आर्टिकल 25 राज्य का स्वयं का कोई धर्म नहीं होगा इसके तहत और व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता होगी। ये भारत के आर्टिकल 25 के तहत है। फिर देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति है अभी इमैनुअल मैक्रोन, राजधानी है यहाँ की पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। फिर देखिए इटली की राजधानी है रोम जो कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री ये बनी है जॉर्जियो मेलोनी। नेक्स्ट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है भी? तो ये बने हैं ऋषि सुनक। कनाडा के पीएम है अभी जस्टिन ट्रूडो और राजधानी है यहाँ की ओटावा। फिर देखिए लैलन टॉप में दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी कौन है? तो ये बनी है कैप्टन शिवा चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है रोहटपाली के अंदर, राजस्थान में स्थित है ये। फिर देखिए फ्रेंच ओपन मेल विजेता ये बने हैं नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और फीमेल के अंदर बनी है इसमें इगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की रहने वाली है। फिर देखिए प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 जिसका इस बार 17वां संस्करण था, तो इसका आयोजन हुआ है इंदौर मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम है भारत और उप विजेता है इसमें इंग्लैंड और इसका आयोजन इस बार पहली बार हुआ है। होस्ट है इसका साउथ अफ्रीका के अंदर इसका आयोजन हुआ है। फिर देखिए नेक्स्ट है आईसीसी वर्ल्ड कप 2023, इसका होस्ट है भारत, शुभंकर है इसका क्रिकेट ओवर्स और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है शाहरुख खान को। कौन है होस्ट? इंडिया, शुभंकर है क्रिकेट ओवर्स और ब्रांड एम्बेसडर ये शाहरुख खान को बनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है UNEP के द्वारा। तो देखिए मरीन सैंड वॉच प्लेटफॉर्म ये लॉन्च किया गया है UNEP के द्वारा। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 5 जून 1972 को। और 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस के होस्ट कंट्री है कोटे डिआइवर और हेडक्वार्टर स्थित है इसका नैरोबी केन्या के अंदर। तो UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? नैरोबी केन्या में। और देखिए ये क्यों किया गया है? मेरीन सैंड वॉच प्लेटफॉर्म लॉन्च क्यों किया गया है? क्योंकि जो समुद्र है इसमें जो ड्रेजिंग जहाज होते हैं इनके ऊपर निगरानी रखने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। ड्रेजिंग क्या होते हैं? जो समुद्री जहाज होते हैं, ड्रेजिंग मतलब समुद्र के नीचे जमी हुई खाद या कीचड़ होता है, इसको बाहर निकालने का जो काम करते हैं वो होते हैं ड्रेजिंग जहाज। तो इसी के ऊपर निगरानी रखने के लिए मरीन सैंड वॉच प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है लैलन टॉप में देखिए WEF इसका हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। इसकी फेमस बैठक हुई थी दावोस के अंदर और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसके अंदर भारत के रहेंगे 127। नेक्स्ट है WWF, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। हेडक्वार्टर स्थित है इसका ग्लैंड स्विट्जरलैंड के अंदर। SCO 2023 का होस्ट है भारत और इसी के तहत जो है 2023 में 9th मेंबर बना है इसका ईरान। नेक्स्ट है आसियान 2023 का होस्ट है इंडोनेशिया। G20 2023 का होस्ट है 18वें संस्करण का भारत। फिर देखिए G7 एंड क्वाड, तो 2023 में इसका होस्ट है जापान। नेक्स्ट है हॉकी विश्व कप 2023, इसके 15वें संस्करण का होस्ट है ओडिशा के बिरसा मुंडा स्टेडियम के अंदर इसका आयोजन किया गया है। फिर देखिए इसमें विजेता बना है जर्मनी और उप विजेता बना है बेल्जियम। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023, इसके अंदर मिक्स्ड डबल का विजेता बना है राफेल और स्टेफनी, जबकि मेल विजेता बना है सिंगल के अंदर नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के हैं और फीमेल के अंदर विजेता बनी है आर्यन सबलेंका। नेक्स्ट है इसके बाद देखिए बजट 2023-24 के तहत कौन सा? बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है 3 लाख रुपए की आय को। इससे पहले 2.5 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त किया गया था। फिर देखिए आयकर एंड कॉरपोरेट टैक्स,
तो ये एक डायरेक्ट टैक्स है, जबकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है? तो ये किया गया इजराइल के साइंटिस्टों द्वारा। तो देखिए जैसे कि हमारे वैसे नेचुरल प्रोसेस क्या होता है भ्रूण बनने का, तो देखिए एक तो होता है शुक्राणु मेल के अंदर से आता है और अंडाणु फीमेल के अंदर से आता है। तो ये दोनों इनके द्वारा निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जिससे फिर भ्रूण का निर्माण होता है। ये प्रोसेस रहता है नेचुरली। लेकिन इजराइल के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है इसमें ना ही अंडाणु की ज़रूरत है और ना ही शुक्राणु की ज़रूरत है, बस एक स्टेम कोशिका की ज़रूरत है जिसके द्वारा 14 दिन का भ्रूण तैयार किया जा सकता है। और स्टेम कोशिका ये एक मूलभूत कोशिका होती है। क्या होती है? एक मूलभूत कोशिका होती है, जो कि इसके अंदर देखिए स्टेम कोशिका 14 दिन का भ्रूण तैयार किया जाता है इसके द्वारा। और स्टेम कोशिका एक मूलभूत कोशिका होती है और मानव शरीर का निर्माण की शुरुआत यहीं से होती है। स्टेम सेल में शरीर के किसी भी अंग का निर्माण करने की शक्ति होती है। क्या है कि स्टेम सेल के अंदर शरीर के किसी भी अंग का निर्माण करने की शक्ति होती है। फिर देखिए लैलन टॉप में 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय ऋषिकेश है। विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज ये विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसे शांति निकेतन कहा जाता है, इसको बनाया गया है। ये वर्ल्ड की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज है और कोलकाता के अंदर ये स्थित है और 1921 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। फिर देखिए बार्ड चैटबॉट, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है चैट जीपीटी के काउंटर में। चैट जीपीटी को ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर देखिए पहली क्षेत्रीय न्यूज़ एंकर ये है लिसा, जिसको ओडिशा के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा लिथियम भंडार कहाँ खोजे गए हैं? तो ये जम्मू कश्मीर में खोजे गए हैं। और लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3। नेक्स्ट है कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली यह धातु कौन सी है? तो यह है ब्रोमीन। जबकि धातु में पूछे तो ये होती है पारा मरकरी। ये जो है धातु है जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला शहर कौन सा है? तो ये है यूके का बर्मिंघम। तो देखिए बर्मिंघम जो कि यूके के अंदर स्थित है, ये ब्रिटेन का सेकंड सबसे बड़ा शहर है। इसने अपने आप को दिवालिया बैंकरप्ट घोषित किया है। और यहाँ पे क्या है कि जो सीमित वित्तीय संसाधन है, क्या है यहाँ पर सीमित वित्तीय संसाधन होने के कारण फालतू खर्चों पर रोक लगा दी गई है। केवल कमजोर लोग की सुरक्षा के लिए और सार्वजनिक योजनाओं के लिए इसमें केवल धन दिया जाएगा। तो किसके लिए धन दिया जाएगा? तो केवल जो कमजोर लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए और सार्वजनिक योजनाओं के लिए इसमें धन दिया जाना होगा या धन दिया जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर विपक्षी दल की पार्टी कौन सी है बर्मिंघम में? ये है लेबर पार्टी। नेक्स्ट है 22वां राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम्स, ये बर्मिंघम के अंदर हुए हैं। और शुभंकर था इसका पेरी द बुल। फर्स्ट है इसके अंदर, फर्स्ट रैंक पे ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ पर है भारत 61 पदों के साथ। नेक्स्ट है भारत का मैनचेस्टर, ये अहमदाबाद गुजरात को कहा जाता है। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और उत्तर भारत का कानपुर उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। लैलन टॉप में देखिए प्रधानमंत्री द्वारा जल संरक्षण के प्रति जागरूकता के लिए जल जन अभियान का शुभारंभ माउंट आबू सिरौली से किया गया, जो कि राजस्थान में स्थित है। फिर देखिए रणजी ट्रॉफी विजेता 2023, इसकी विजेता है सौराष्ट्र, उप विजेता है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट नीति आयोग के सीईओ ये बने हैं BVR सुब्रमण्यम। और 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी सहकारी संघवाद सिद्धांत के आधार पर, जो कि केंद्र राज्य मिलकर कार्य करेंगे इस पर। फिर देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री और उपाध्यक्ष है सुबेन बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा गेहूं की किस जलवायु स्मार्ट किस्म का विकास किया गया है? तो इस किस्म का नाम है HD 3385। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफोटिक्स क्या है इंफॉर्मेटिक्स में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें भारत ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज 3 मेडल जीते हैं। तो देखिए इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इंफॉर्मेटिक्स इसका आयोजन हुआ है हंगरी के अंदर। तो देखिए 9 वर्षों के बाद जो है भारत ने इसमें गोल्ड जीता है सेकंड बार। और किसने जीता है? तो ये जीता है क्षितिज सोडानी ने। फिर देखिए लैलन में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट के अंदर हुई है। इसके अंदर गोल्ड जीता है नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, जो कि कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका आयोजन हुआ है। इसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है H पन्ने ने। फिर देखिए वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप,
ये बाकू अजरबैजान के अंदर इसका आयोजन हुआ है। और इसके अंदर गोल्ड जीता है मैग्नस कार्लसन ने, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी है, और सिल्वर जीता है इसके अंदर आर प्रज्ञानंदा ने, जो कि भारत के चेन्नई के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ है भारत के अंदर। भारत ने इसके अंदर 4 गोल्ड जीते हैं। पुरुष बॉक्सिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ है उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद के अंदर। नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 में नाटू नाटू सॉन्ग को दिया गया है, जो कि आरआरआर मूवी का है। इसके संगीतकार है एम किरवाणी। नेक्स्ट है व्यास सम्मान, ये दिया जाता है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, और इस बार दिया गया है किसको, ज्ञान चतुर्वेदी को, पागलखाना उपन्यास के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर GCC से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसमें सम्मानित किया गया है अदीब अहमद को। तो देखिए ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 इसका आयोजन मुंबई के अंदर हो रहा है, और यहीं पर जो है भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया गया है जापान की हिताची कंपनी और NPCI के द्वारा। तो इसके अंदर देखिए लीडिंग पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड अदीब अहमद को दिया गया है, जबकि फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड ये दिया गया है भावेश गुप्ता को। फिर देखिए अदिस अबाबा, यही राजधानी है इथोपिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर देखिए ललन टॉप में सरस्वती सम्मान ये दिया गया शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए। सुंदरजाम का GI टैग ये रीवा मध्य प्रदेश को मिला है। बस होली पेंटिंग का GI टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। वुड कार्विंग का GI टैग लद्दाख को मिला है। कारी शाद आम का GI टैग कर्नाटक को मिला है, और कंबम अंगूर का GI टैग तमिलनाडु को मिला है। फिर देखिए विश्व खुशहाली सूचकांक और विश्व शांति सूचकांक, इन दोनों के अंदर भारत की रैंक 126, जबकि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस के अंदर भारत की रैंक 38। नेक्स्ट है एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन ये देवस्थल उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को GI टैग मिला है, तो ये मिला है ओडिशा को। तो देखिए काला जीरा चावल इसको GI टैग प्राप्त हुआ है, और ये कोरापुट शहर ओडिशा में जो है इसको GI टैग मिला है। तो देखिए चावलों का राजकुमार इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके पोषण मूल्य बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है स्लेम साबूदाना का GI टैग तमिलनाडु को मिला है। काला चावल का GI टैग मणिपुर को मिला है, और काला नमक का GI टैग सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश को मिला है। फिर देखिए GI टैग तो ये 1999 के द्वारा आए हैं, 10 वर्ष के लिए ये वैलिड होता है। फर्स्ट मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को, वेस्ट बंगाल की है ये, और ये प्रदान किया जाता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट है लैलन टॉप में, देखिए महिला प्रीमियर लीग का फर्स्ट संस्करण विजेता बना है मुंबई इंडियंस। इसकी जो कप्तान है वो है हरमनप्रीत कौर। फिर देखिए इसके अंदर सबसे महंगी खिलाड़ी ये कौन थी, स्मृति मंदाना, जिसको RCB ने खरीदा था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने किस नाम से भारत की पहली गिर नस्ल की क्लोन मादा बछड़ा का उत्पादन किया है, तो ये है गंगा नाम से। नेक्स्ट है आर्टेमिस मिशन 2 नासा के द्वारा इसको लॉन्च किया जाना है, और पहली महिला अंतरिक्ष यात्री जाएगी इसमें, जो कि USA के क्रिस्टिना कोच। नेक्स्ट है भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर LIGO वेधशाला स्थापित कहाँ करने की घोषणा की है, हिंगोली महाराष्ट्र में ये स्थापित की जाएगी। फिर देखिए लूना 25, तो रूस के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, और रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने इसे लॉन्च किया था। मून स्नाइपर ये जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने लॉन्च किया है, और चंद्रयान 3 ये भारत की स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में गुजरात के गति शक्ति विश्वविद्यालय ने किस वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो ये किया गया है एयरबेस के साथ। तो देखिए गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका अंदर देखिए बड़ोदरा गुजरात ने MOU किया है एयरबेस के साथ। तो देखिए बड़ोदरा इसकी फर्स्ट चांसलर है अश्वनी वैष्णव, और इन्होंने ही अभी MOU में साइन किए हैं अश्वनी वैष्णव ने। फिर देखिए क्यों, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट हो सके और रिसर्च करना, इसका उद्देश्य से ये MOU किया जा रहा है। फिर देखिए टाटा और एयरबेस ने समझौता किया था गुजरात के अंदर C295 विमान बनाएंगे, इसके लिए इसने समझौता किया था। ललन टॉप में देखिए फेमिना मिस इंडिया 2023 ये नंदिनी गुप्ता बनी है, जो कि कोटा राजस्थान की रहने वाली है। माना नी पछेड़ी जो कि प्राचीन वस्त्र कला है, कहाँ की है, जिसको GI टैग मिला है, तो ये गुजरात की है। नेक्स्ट है जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार क्या है, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी जल निकायों की पहली गणना के अनुसार सर्वाधिक जलाशय ये कौन से राज्य में है, तो वेस्ट बंगाल में है। फिर देखिए कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज MVITT लोयल भेजा गया है, तो ये म्यांमार के लिए भेजा गया है कालादान प्रोजेक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है, तो ये वेस्ट बंगाल ने पारित किया है। तो देखिए
पश्चिम बंगाल, इसने प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में कि पोइला वैशाख के दिन पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया जाएगा और बंगाली कैलेंडर का पहला दिन होता है ये पोइला वैशाख। तो देखिए इसी दिन ही इसकी स्थापना दिवस के रूप में पारित होने पर इसी दिन जो है बांग्ला दिवस मनाया जाएगा। फिर देखिए वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने जो है वेस्ट बंगाल का नाम बांग्ला रखने का प्रस्ताव पारित किया है और इसी के साथ देखिए केरल ने भी अपना नाम केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये दोनों ही कार्य आर्टिकल 3 के तहत होता है, किसी भी राज्य का नाम चेंज करना हुआ। फिर देखिए भाग 1 के अंदर अनुच्छेद 1 से 4 में क्या क्या लिखा गया है। तो आर्टिकल 1 में है इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब जो भारत है ये राज्यों का संघ है। फिर देखिए सेकंड में लिखा गया है आर्टिकल 2 में एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्य का प्रवेश करना। एग्जाम्पल के लिए सिक्किम 22वां राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में। फिर देखिए फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, राज्यों का नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो ये पावर होती है संसद के पास, तो इनको अच्छे से याद रख लीजिएगा। फिर देखिए लल्लन टॉप में चलने का अधिकार ये पंजाब ने लागू किया है। 49th G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन इस बार जापान के अंदर हुआ है। फिर देखिए पीएम मोदी हैरिस पार्क का जो कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में स्थित है नाम बदल कर किया गया है, तो लिटिल इंडिया किया गया है पीएम मोदी द्वारा। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया था वीर सावरकर जयंती पर। फिर देखिए इसके अंदर लोकसभा सीटों की संख्या 888, राज्यसभा सीटों की संख्या 384 और इसी के अंदर संगोल स्थापित किया गया है और संगोल के शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है जो कि न्याय का प्रतीक है। फिर देखिए कंपनी कौन सी है, तो टाटा कंपनी है, वास्तुकार है विमल पटेल, प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जिसके तहत इसका निर्माण किया गया है नए संसद भवन का। क्वेश्चन नंबर 10 है उत्सर्जन व्यापार योजना ईटीएस लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है, तो ये बन गया अहमदाबाद। तो देखिए एमिशन ट्रेड स्कीम ईटीएस मतलब उत्सर्जन व्यापार योजना, ये लागू करने वाला देश का फर्स्ट शहर था सूरत जो कि 2019 में इसने लागू किया है, जबकि सेकंड शहर बन गया है अहमदाबाद गुजरात जो कि 2023 में लागू कर रहा है। तो इसका उद्देश्य रहेगा कि जो पॉल्यूशन है इसके स्तर को कम करना। तो देखिए सॉलिड फ्यूल इंडस्ट्रियल जो भी इंडस्ट्रीज होती हैं इसके अंदर NOS और SO नॉक्स और सॉक्स मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इसके उत्सर्जन को कम करने के लिए ETS एमिशन ट्रेड स्कीम जो है इसको स्टार्ट किया गया है। लल्लन टॉप में देखिए IPL 2023 की विजेता टीम बनी है CSK, उप विजेता बनी है गुजरात टाइटंस। पर्पल कैप मिली है मोहम्मद शमी को और ऑरेंज कैप मिला है शुभ मंगिल को। नेक्स्ट ऑपरेशन दोस्त तुर्की और सीरिया के अंदर चलाया गया भारत के द्वारा। ऑपरेशन करुणा म्यांमार में, ऑपरेशन कावेरी सूडान में, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में, ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। फिर देखिए नेक्स्ट है ऐतिहासिक खोजों के कारण चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से, तो ये संबंधित है गुजरात से और ये हड़प्पा सभ्यता का एक स्थान है। फिर देखिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 इसकी विजेता है ऑस्ट्रेलिया, उप विजेता है भारत और इस बार इसका सेकंड संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 11 है चार्टर्ड अकाउंटेंट परवीना अंजना बनी मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। तो ये थी आज की अपनी क्लास। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलें, और क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे अभी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए थैंक यू।